हाँ, तो देखो हमने कल 12 सेक्शन तक कर लिया था, जिसमें हमने कर लिया था कि भैया कौन सी कंडीशंस आप लगा सकते हो और कौन सी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो अगर आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जिससे आप उसको रेस्ट्रेन कर दे हो सामने वाली पार्टी को एब्सोल्युटली किसी तरीके से, या फिर ऐसी कंडीशंस हैं वो कि वो उस पे उसका जो अधिकार है वो ऐसे एक तरीके से हिंडर हो जाएगा, जो राइट उसका था, आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, वही वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो आप ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकते। बट पार्शियली अगर कुछ लगा रहे हो तो वो लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा फिर हमने पढ़ा था कि कोवेनेंट्स होती हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके की होती है। तो नेगेटिव वाली जो पुराने टाइम से चली आ रही है प्रॉपर्टी के साथ, वो वाली जो है वो थर्ड पार्टी भी फिर बाद में एनफोर्स करवा सकती है, ठीक है। तो वो है बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, अगर वो थी उस प्रॉपर्टी के लिए जिसके साथ दूसरी भी है अगर कुछ, तो ऐसी चीजों को आप एनफोर्स करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी है कि इसके बाद है कि अब ट्रांसफर अनबोर्न चाइल्ड के लिए है। तो देखो हमने जब सेक्शन 5 की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या था, ट्रांसफर की डेफिनेशन है सेक्शन 5 में, उसमें ये लिखा हुआ था मीन्स एन एक्ट by which a living person conveys property to one or more other living person, ठीक है। तो एक लिविंग से दूसरे लिविंग पे ही जाना चाहिए। तो अनबोर्न जो चाइल्ड है वो तो अभी तक बोर्न ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अनबोर्न चाइल्ड को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको आप इनडायरेक्टली करते हो। तो इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, उसमें होता है वेयर ऑन ट्रांसफर of property, an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer, ठीक है। कि भैया दादा है, दादा वो चाहता है कि भैया मैं अपने पोते को या पोती को दूंगा अपनी प्रॉपर्टी। अब ये है कि बट पोता अभी तक हुआ भी नहीं है पैदा, ठीक है, बेटे की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा कुछ सीन है, या फिर या बेटे की शादी अभी हुई है जस्ट, ऐसा कुछ है। तो अब उसमें वो चाहता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, subject to a prior interest created by the same transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transfer in the property. तो देखो इसमें बेसिकली इसका ये मतलब है कि आपको एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना पड़ेगा, और दूसरा है उससे पहले आपको किसी का प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस सेम ट्रांसफर में, ठीक है। तो जैसे कि देखो मान के चलो ये एक प्रॉपर्टी है, ये जो है वो दादाजी है, ये सी इसका पोता है, तो इसको ट्रांसफर करनी है। तो ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, तो इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको बीच में कोई एक बंदा लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो जो अभी एग्जिस्टेंट है, ठीक है। अभी वो बंदा जीवित होना चाहिए, लिविंग, उसके लिए आपको लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करो, उसके बाद फिर उस जब वो पैदा हो जाएगा वो तब उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि भैया ये फ्यूचर इंटरेस्ट आप नहीं बना सकते, ठीक है। फ्यूचर इंटरेस्ट को एक वो करता है, क्योंकि जो लो है, देखो मैंने तुमको बताया था अक्यूमुलेशन के फेवर में लो नहीं है। तो ये वाला जो सेक्शन है, जो ये अनबोर्न को और परपिचुइटी वाले जो दो सेक्शन है ना, ये इसीलिए है कि भैया वरना तो लोग क्या करेंगे कि सब अपनी प्रॉपर्टी अपने परिवार में ही ट्रांसफर करते रहे करेंगे, उसके अलावा कहीं जाएगी ही नहीं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो नहीं चाहता है लोग, तो इसलिए वो है कि भैया दूसरे लोगों तक भी जाए, इसीलिए इन्होंने परपिचुइटी वाला जो ऐसा है ये सब मना करा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सिंपल सा रूल है कि भैया आप जब तक किसी, सबसे पहला तो है कि आप एब्सोल्युटली ही ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी, जितना ट्रांसफर का इंटरेस्ट था वो सारा का सारा उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दूसरा है कि पहले किसी का प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब फिर जैसे देखो इफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी इन ट्रस्ट फॉर ए, ठीक है, एंड ही इज इंटेंडेड बाय सक्सेसिवली फॉर देयर लाइव्स, कि भैया उसने बी के नाम का कोई ट्रस्ट बना दिया, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द ओल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, कि अब उसने इंटेंडेड जो सन है एल्डेस्ट सन, ठीक है, इंटेंडेड मैरिज से जो एल्डेस्ट सन होगा, अब इंटेंडेड है मैरिज भी, ठीक है, तो ये उसके लिए लाइफ कर दिया, एंड आफ्टर इज दैट फॉर ए सेकंड सन, ठीक है। अब उसके बाद फिर ए के सेकंड सन के बाद है, तो ये द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ द ओल्डेस्ट सन डज नॉट टेक इनटू इफेक्ट बिकॉज इट डज नॉट एक्सटेंड टू द होल ऑफ ए रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब देखो इस वाले में नहीं कर सकता ये, क्योंकि
इसने पूरा का पूरा इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर करा है। कि ये जो है ना, ये देख इसने ये कर दिया है कि भैया इसकी जब तक ये एल्डेस्ट सन रहेगा तब तक तो उसके पास, उसके बाद जो है सेकंड सन के पास। तो ये नहीं कर सकते आप बस ए तक ही ट्रांसफर कर सकते हो कि भैया एल्डेस्ट सन जो है उसी को ही दो। उसके बाद ये नहीं कर सकते कि उसके बाद उसको, उसके बाद उसको। तो वरना तो ये कर देंगे ना लोग कि भैया मेरे बेटे को, अभी जब मेरा बेटे जिंदा है तब तक मेरे बेटे को, उसके बाद मेरे पोते को। तो वो कर देंगे लोग। तो वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप सिर्फ एक अनबोर्न के लिए कर सकते हो बस, जो एक अनबोर्न है वो। ये नहीं कर सकते कि आप ये अनबोर्न है इसके बाद दूसरा जो आएगा उसको मिल जाएगी भैया जब ये मर जाएगा। तो आप ये लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। उसका ये है कि बस आप उसको एब्सोल्युटली दे दो, फिर वो जो करेगा वो अनबोर्न कर लेगा। ठीक है, उससे पहले किसी को जो लिमिटेड इंटरेस्ट दे सकते हो। ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है रूल अगेंस्ट परपिचुइटी। उसमें है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer. ठीक है। And the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age the interest created is to belong. तो देखो, इसको सिंपल सा इतना सीन है कि आप कोई ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो जो जो लिविंग पर्सन है, ठीक है, उसकी लाइफ के बाद का मतलब आप ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते। कि जैसे देखो, इसको मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ कि मैक्सिमम जो पीरियड है ना, आप डिले जो ट्रांसफर का कर सकते हो वो सिर्फ इतना कर सकते हो कि भैया एक का आपने लाइफ इंटरेस्ट बनाया, ठीक है, ये इसका बी का मान लो लाइफ इंटरेस्ट बनाया, और सी अनबोर्न है। तो सी का जब तक वो बोर्न नहीं हो जाता और तब तक वो 18 का नहीं हो जाता, बस ये इतना मैक्सिमम पीरियड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हो, ये कहते हो कि भैया एक का लाइफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद दूसरे का लाइफ इंटरेस्ट, उसके बाद तीसरे का, ऐसे वाले में जो आप ये जो इंटरेस्ट आप क्रिएट करोगे वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। तो देखो ये सिंपल वही लिखा है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, ऐसा कोई विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। ठीक है, कि वो उसके लाइफ टाइम के बाद चलेगा। एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, कि भैया उसके डेथ के बाद वो बंदा जो है ना वो पैदा हो जाना चाहिए। एंड टू whom he if he attains full age the interest created is to belong। तो वो जो बंदा जब पैदा हो जाएगा उसके बाद जब तक वो माइनर मेजोरिटी की एज अटेन कर लेगा तब तक, फुल एज यानी कि। ठीक है। तो ये मतलब कि सिंपल सा इसका यही है कि भैया आप मैक्सिमम डिले जो है ना ट्रांसफर का वो इतने कर सकते हो, लाइफ टाइम उसके बोर्न होने तक और फिर उसके मेजोरिटी तक। ठीक है, बस इतना, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो देखो इसमें हुआ राम निवास वर्सेस नानकू में। तो उन्होंने बोला कि भैया हमें ये नहीं देखना है कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, हमें ये देखना है कि कोवेनेंट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोवेनेंट में आपने जो बनाया है वो वोलेट कर रहा है सेक्शन 40 को तो वो वोइड है। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ था कि उसने ये बोला कि भैया ये ए ने ट्रांसफर कर दिया कि भैया पहले बी को मिलेगा और बी के बाद सी को मिलेगा 25 साल। ठीक है, सी जब 25 साल का हो जाएगा तब सी को मिलेगा। तो देखो ये मैंने क्या बताया तुमको, ये आप कर नहीं सकते हो, मैक्सिमम आप 18 साल तक कर सकते हो। ठीक है, कि वो जब 18 साल का हो जाएगा तब तक। तो ये अब इसमें ये हुआ कि बट वो लेने की बारी जो आई ना वो कम टाइम में ही आ गई। ठीक है, एक्चुअल सिनेरियो में कि वो जो हुआ कि भैया इसको पहले ही मिल जाएगा, अगर बी पहले ही हो गया, ऐसा कुछ सीन हुआ कि अच्छा इसमें शायद ऐसा हुआ था कि बी जो है ना वो मरा ही बाद में है। तो जब तक बी है तब तक तो बी के पास ही रहेगा ना। अब बी तब तक अब सी अपने आप ही वो हो गया, क्या कहते हैं, 25 साल का हो चुका था तो उसको मिल सकता था। बट कोर्ट ने बोला कि भैया एक्चुअल नहीं देखना हमको, हमको एक्चुअल ये देखना है कि वहां क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ था कि भैया लाइफ प्लस 25 साल, जो कि वैलिड नहीं है, लाइफ प्लस 18 साल कर सकते हो आप। तो इसलिए ये वैलिड, ये जो है आपका वॉइड है। ठीक है। अब फिर इसके एक्सेप्शंस भी हैं कि सबसे पहले तो है कि भैया सेक्शन 4 वही जो हमने देखा था मुस्लिम्स वाले में नहीं लगता है ये भैया। ठीक है, सेक्शन 2 से हमने उठा लिया। फिर सेक्शन 18 है कि सेक्शन 14 डज नॉट अप्लाई टू चैरिटीज, वंस ए चैरिटी ऑलवेज ए चैरिटी। ठीक है, सिंपल रूल ये है, मतलब कि 18 में है कि ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, the restriction in 14, 16 and 17 shall not apply in case of transfer for the benefit of public
इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड। ठीक है, तो चैरिटी में आप जब करते हो कुछ तो वो इस परपिचुइटी में कर सकते हो। ठीक है, फिर ये है कि सेक्शन 14 डज नॉट अप्लाई टू कोवेनेंट ऑफ प्रीएम्पशन। ठीक है, उसमें भी नहीं लगता है कि आपने ये बोला है कि भैया इस प्रॉपर्टी को आपको जो है ना प्रीएम्पशन के लिए, प्रीएम्पशन की हमेशा ये ऐसे ही चलेगी कि भैया आप ऐसे कोवेनेंट चलती आ रही है कि परिवार के बाहर आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया ये कहाँ बेच सकते हैं, ये उन्होंने इंटरेस्ट थोड़ी क्रिएट करा है, ये तो बस ये एक रिस्ट्रिक्शन है ना, तो उस पर नहीं लगेगा ये सेक्शन 14। ठीक है, अब जैसे वही है कि सेक्शन 13 डज नॉट अप्लाई टू मोहम्मदन लॉ, तो उसमें ये है कि मोहम्मदन लॉ में तो हमने बताया ही था कि चैप्टर 2 पूरा ही नहीं लगता है। ठीक है, तो अब मोहम्मदन लॉ में ये भी है कि भैया वहां पे ट्रांसफर अनबोर्न को कर ही नहीं सकते आप, तो ये जो ये वाला भी प्रोविजन है 13 उसमें लगता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें ये एक केस है आर कैंपराज वर्सेस बार्टन सन्स एंड कंपनी, जिसमें क्या हुआ, ए ने बी को लीज दी, और वो बी लीज कितने के लिए थी, 10 साल के लिए, और उसमें ये था कि भैया इफ बी वांट्स राइट टू रिन्यू। ठीक है, अगर बी के पास बी चाहता है तो वो राइट टू रिन्यू है उसके पास, तो उन्होंने बोला भैया जो ये राइट दिया है ना आपने, ये जो राइट टू रिन्यू है 10 साल के बाद वाला, ये सिर्फ ये राइट नहीं है, ये तो मतलब ये ट्रांसफर थोड़ी है, ट्रांसफर तो ये लीज करी आपने, ये तो ट्रांसफर है, बट ये जो आप बोलने लगे हो ये जो राइट दिया है ये ट्रांसफर नहीं है प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ उसने राइट टू रिन्यू दिया है उसको कि भैया हाँ वो कर सकता है। ठीक है, चाहे तो करे, नहीं चाहे तो मत करे, तो वो ऐसे नहीं बोल सकते आप कि ये तो परमानेंट हमेशा के लिए दे दिया उसने राइट इसको परपिचुइटी के लिए। ठीक है, क्योंकि वो ये सिर्फ उसने बोला है उसको कि भैया वो चाहे तो रिन्यू करेगा, तो वो तो दोबारा लीज बनेगी, फिर उस हिसाब से होएगी चीजें, तो आप परपिचुइटी में नहीं बोल सकते इसलिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला केस हो गया सिंपल। अब देखो फिर अब इसमें ऐसा है कि थोड़े इसी वाले में आते हैं, बच्चे वालों में वेस्टेड वाले, जो मतलब वेस्टेड कर रहे हैं अनबोर्न चाइल्ड वाले ही हैं। तो देखो उसमें ये है फिर 15 ट्रांसफर टू सम क्लास ऑफ होम कम अंडर 13 एंड 14, तो कुछ आपने ऐसा करा है जो या तो 13 से हिट हो गया या 14 से, इफ ओन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन with regard to some with regard to some of whom such interest fails by reason of any of the rules contained in 13 or 14, such interest fail in regard of those person only and in not in regard of whole class। ठीक है, जैसे देखो क्या हुआ कि आपने मान के चलो ए ने 4 लोगों को ट्रांसफर करा, ठीक है, प्रॉपर्टी, एक ही कोवेनेंट बनाई उसने, एक में एग्रीमेंट लिखा, उसी में लिख दिया सब कुछ। ठीक है, कि भैया ये प्रॉपर्टी मैं बी सी डी ई को दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसने कुछ इस तरह का बनाया है कि जो बी और सी को जो ट्रांसफर करा है वो तो ठीक है, नॉर्मल ट्रांसफर कर दिया है, और जो डी और ई को कर दिया है ना, वो उसने मान के चलो डी और ई है अनबोर्न चाइल्ड है, उसने सीधा अनबोर्न को ही ट्रांसफर कर दिया, कोई लाइफ इंटरेस्ट, कोई किसी का इंटरेस्ट बनाया नहीं बीच में। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये तो 13 14 से हिट हो गया, तो ऐसे में क्या होगा कि जो हिट हो रहे हैं 13 या 14 से, मान के चलो डी जो है वो अनबोर्न है, और ई जो है उसमें उसने परपिचुइटी में बना दिया कि भैया ई के बाद उसके बेटे को मिलेगा, ई के बाद एफ को, एफ के बाद उसके बेटे को, लाइफ इंटरेस्ट है सबका, तो वो परपिचुइटी बना दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि सिर्फ जो 13 और 14 से हिट हो रहे हैं वो ही वॉइड होंगे, बाकी जो दोनों रहेंगे वो वैलिड रहेंगे, वो वॉइड नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंपल है कि भैया सेपरेट कर दो उनको, उन दोनों को मानो, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि भैया पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये सीन है। फिर अब 16 में भी एक ऐसा रूल ही है कि ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन इन 13 एंड 14 an interest created for the benefit of a person or of a class of person fails in regard to such person or the class of such person, any interest created in the same transaction and intending to take effect up after upon failure of such prior transfer also fails। अब देखो इसमें ये है कि पहले आपने किसी का इंटरेस्ट बनाया और फिर बाद में कुछ और है, मान के चलो पहले उसमें ये है कि भैया पहले बी के पास जाएगी, बी का लाइफ इंटरेस्ट बनाया है और सी अनबोर्न है, तो भैया बोला कि सी को मिलेगी बाद में। ठीक है, अब ये सब पूरा प्रॉपर सही चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सही है, बट अगर ये है कि आ, ये उसने बोला कि भैया या तो बी को जाएगी या फिर सी को जाएगी। ठीक है, और इसमें ऐसा है कि एक जो इंटरेस्ट है
वो इससे हिट हो गया, ठीक है, तो जो दूसरा इंटरेस्ट है ना वो भी फेल हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। मतलब कि जब, क्योंकि देखो जब पहला ही इंटरेस्ट फेल हो गया तो दूसरे के पास तो फिर कैसे ही ट्रांसफर होएगी, ठीक है। तो इसलिए वो आपका जो पहला इंटरेस्ट जो है वो वैलिड होना जरूरी है ऐसे काम के लिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल वही है कि वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन इन 13 इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन और ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन फेल इन रिगार्ड टू सच पर्सन or the whole of such class, any interest created in the same transaction and intending to take effect after or upon failure of such prior transfer also fails, ठीक है। कि भैया अगर पहला ही जो फेल हो गया तो दूसरा भी फेल हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब 17 में अक्यूमुलेशन से रिलेटेड दे रखा है, ठीक है, कि डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन where the terms of a transfer of property directs that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a long period than the life of the transfer or the period of 18 years from the date of transfer. Such direction shall, save as hereafter provided, be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid period. And at the end of such last mentioned period, the property and the income thereof shall be disposed of as if such period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. तो मतलब ये है कि भैया ये सेक्शन 11 का एक एक्सेप्शन है। अब देखो सेक्शन 11 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 11 कहाँ गया भाई, कोविनेंट्स वाला है, ठीक है, कि आप कोविनेंट्स जो है नेगेटिव कोविनेंट्स को वो वाला रेस्ट्रेन कर सकते हो, वो सब है, ठीक है। तो ये उसका एक्सेप्शन है एक, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें सीन, कि कंडीशन फॉर एक्यूमुलेशन इज वैलिड, कि आप कुछ कंडीशन जो है वो लगा सकते हो कब तक, जब लाइफ ऑफ ट्रांसफरर, कि भैया जो ट्रांसफरर है वो कह रहा है कि भैया ये वाला है कि जब तक वो जिंदा है, जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफर ही नहीं है इसमें, ट्रांसफरर की खुद की लाइफ है, ठीक है। और हाँ इनकम अराइजिंग, कि भैया वो जो इनकम है वो मेरे पास आएगी जब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज है। और दूसरा, द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर 18 ईयर्स का आपने लगा दिया कि भैया या तो मेरी लाइफ तक या फिर अब से 18 साल तक मुझे मिलेगी, उसके बाद नहीं, ठीक है। अब बट अगर आप इससे ज्यादा वो कुछ लगाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ऐसा समझना है जैसे वो कंडीशन थी ही नहीं, ठीक है। फिर वो आप सेक्शन 11 में ही चले जाओगे, जैसे वो होता है वहाँ पे कि भैया अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिससे आपका एंजॉयमेंट ही जो है वो हिंडर हो रहा है, तो आप उस कंडीशन को ऐसे मानोगे जैसे वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी, एग्रीमेंट जो है या ट्रांसफर जो है वैलिड रहेगा। इसमें सिंपल बस इन्होंने इसका एक एक्सेप्शन बना दिया 11 में, कि भैया आप जब ऐसा कुछ कंडीशन बना रहे हो तो आप ऐसी कंडीशन बना सकते हो कि भैया मेरा जब तक ट्रांसफर, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो मेरे पास आएगा। तो वो आप या तो मेरी खुद की लाइफ के लिए मैं बना सकता हूँ, या फिर मैं ये बना सकता हूँ कि आज से 18 साल तक मेरे पास आएगा। बट इन दोनों में से दोनों अगर एक्सीड कर गए, ठीक है, या तो आपने कुछ ये कर दिया कि भैया लाइफ के बाद का बना दिया, ठीक है, या फिर अगर आपने लाइफ नहीं कहा था या फिर तो 18 ईयर्स कहा था, ऐसा कुछ है, तो फिर वो 18 ईयर्स से एक्सीड कर गया, तो वो आप फिर जो है ना आप ऐसे मानोगे कि था ही नहीं, ठीक है। अब ये है कि अब इसके एक्सेप्शन है 3, ठीक है। अब देखो इसके एक्सेप्शन है, द सेक्शन shall not apply any of the direction no operation for the purpose of the payment of debt of the transfer or any other person taking any interest under the transfer, कि भैया अब किसी का डेट था पहले से ही, तो उसने कहा कि भैया जब तक मेरा डेट नहीं पूरा मिल जाता तब तक मैं अपना जो इसका जो इनकम है वो मेरे पास आएगी। तो फिर वो कितने ही सालों में आए वो आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर वो 18 में आए, लाइफ में आए, लाइफ के बाद आए, ठीक है, वो वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा है द प्रोविजन ऑफ द portion for children or remoter issue of transfer or of any other person taking any interest under the ट्रांसफर, द प्रोविजन ऑफ पोर्शन फॉर चिल्ड्रन, कि भैया कुछ बच्चों के लिए कुछ करा है आपने, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा है इशू जो बच्चों के बेनिफिट के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अगर वो इंटरेस्ट जो है अगर 18 साल से ऊपर चला जा रहा है तो भी वो चलेगा।
फिर तीसरा है द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, कि भैया आपने ऐसी कंडीशन रखी है कि आप उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करोगे, मेंटेन करोगे, तो वो भी आप कर सकते हो 18 साल से ऊपर। अब इस वाले में देखो ये याद रखना कि ये है कि द लोंगर ऑफ द अफेयर शेयर्ड पीरियड्स, तो इन दोनों में से जो लंबा रहेगा, मतलब मान के चलो ये बंदा अगर 2 साल में भी मर गया तो भी वो 18 साल तक का तो रहेगा ही, ठीक है। और अगर ये बंदा 18 साल पहले पूरे हो गए और ये साल 20 साल बाद मरा तो 20 साल तक चलेगा। तो लोंगर जो भी रहेगा उस टाइम तक ये रह सकता है, ठीक है। तो इस केस में वही है कि भैया लाइफ ऑफ ट्रांसफर अगर लंबी है, लाइफ 18 साल से है तो लंबे तक चल जाएगा, लेकिन अगर मान के चलो वो बंदा 2 साल बाद ही मर गया ट्रांसफर के तो 18 साल तक वो अक्यूमुलेशन रह सकता है, उसके बाद आप ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो कुछ था ही नहीं वहाँ, ठीक है। ये सिंपल से सिंपल थे अनपेयर्ड वाले, और ये थोड़े कुछ ये थे। अब मेरे को स्कैन करने पड़ेंगे आगे के, एक मिनट।